तो हेलो गाइस, AAST अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और जो आज की ये वीडियो है वह जितने भी BA फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ, अगर आप 2023 और 24 में BA फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको ये वीडियो एक बार पूरी एंड तक देख लेनी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है, शुरुआत कैसे करनी है। इन सब के ऊपर तो मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, लेकिन क्या पढ़ा है, मेन बात तो है कि आखिर पढ़े क्या, हम कैसे पढ़े इंग्लिश लिटरेचर को। क्या डायरेक्ट ही हम लेसन्स पढ़ने लग जाए हमारे, या फिर डायरेक्ट ही हम हमारी जो समरीज है या फिर एक्सप्लेनेशन है वो करने लग जाए। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपका ही फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर 2023 और 24, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है BA में 2023 और 24 के विद्यार्थी हैं आप, तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किस प्रकार की हिस्ट्री आपसे पूछी गई है इंग्लिश लिटरेचर की, यानी कौन सी एज के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है जो एग्जामिनर है वो। और उसके अलावा कि आपसे मॉडर्न एज के पूछेगा या फिर आपसे एलिजाबेथन एज के पूछेगा, रेनेसा के पूछेगा, शेक्सपियरियन एज के पूछेगा, गोल्डन एज के पूछेगा, ठीक है ना, रिस्टोरेशन के पूछेगा। तो आपको देख लेना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें आपकी कौन सी एज सिलेबस में दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देख लेनी है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको कौन सी एज का क्वेश्चन पूछने वाला है तो आपको उसे अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, उसके नोट्स बनाने हैं आपको छोटे छोटे, यानी कि अगर आपसे एक पेज का है तो आपको मेन बातें लिखकर उसमें एक कॉपी के अंदर आपको अच्छे से नोट्स बनाना है ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको इंग्लिश लिटरेचर में, अगर आप BA के विद्यार्थी हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य का इतिहास। आखिर जो अंग्रेजी साहित्य है उसका इतिहास किस प्रकार से शुरू हुआ था और किस प्रकार से चल रहा है। पर लेकिन आखिर इसको पढ़ने का महत्व क्या है, आखिर हमें इससे पढ़ने से फायदा क्या होगा, क्योंकि इससे तो दो तीन क्वेश्चन ही बनेंगे। इसका फायदा ये है आपके कि अगर आप किसी भी पोइट या फिर ऑथर को याद करेंगे या फिर किसी भी राइटर के बारे में लिखेंगे या फिर किसी भी ड्रामेटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, हिस्ट्री के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसके साथ के पोइट कौन कौन से थे, इस काल में कौन कौन से पोइट हुए थे, ऑथर्स हुए थे, राइटर्स हुए थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। तो जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और कंफ्यूज भी नहीं हो गए आप। और अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट लिखोगे, इसमें आप चाहें तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में लिखकर आप अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा लिटरेरी टर्म्स। आखिर लिटरेरी टर्म्स हम क्यों पढ़ें, अगर आपके सिलेबस में हो या नहीं हो, जब भी ये तो आपको पढ़नी ही है, क्योंकि यही बता दिया मैंने आपको भी पढ़ना ही है अगर आपके सिलेबस में हो या नहीं हो, क्योंकि इससे पोएट्री ऑथर का संबंध होता है। लिटरेरी टर्म्स का मतलब होता है साहित्यिक, ठीक है ना। तो यानी कि आपको साहित्यिक शब्दावली किस प्रकार से पढ़नी है। तो इसमें क्या होता है लिटरेरी टर्म्स के अंदर, यानी कि जो सिमली होती है, ओड होती है, सोनेट्स होती है, आखिर वो किस प्रकार से होती है, आखिर पोएमों को हमें किस प्रकार से पहचानना है, आखिर हम बड़े बड़े जो लिखते हैं बड़े बड़े आंसर्स, उनमें आपको लिटरेरी टर्म्स का ही उपयोग करना होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस पोएम में, इस चैप्टर में कौन से लिटरेरी टर्म्स का यूज़ किया गया है, आखिर सिमली क्या होती है, ओड क्या होती है, मेटाफर क्या होती है, इन सब के बारे में आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसलिए आपको मेटाफिजिकल पोएट्रीज कौन सी होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देख लेना है लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी रखी है। AAST अकेडमी पर जाइए, जल्द से जल्द फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो देख लीजिए। मैं गारंटी से कह देता हूँ इसमें मैंने वीडियो के अंदर अलंकार को एकदम डिटेल में समझा रखा है, आखिर अलंकार क्या होते हैं। अब देखो फिगर ऑफ स्पीच, इससे क्या होगा कि अगर आप किसी भी, जैसे कि एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, आप एक्सप्लेनेशन लिख देंगे आपने यहाँ पर, जैसे देखना ये एक्सप्लेनेशन, फिर इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर ऊपर तो रेफरेंस, फिर नीचे कॉन्टेक्स्ट, फिर लेकिन जस्ट नीचे वाला इससे आता है ये वाला क्रिटिकल कमेंट वाला, जिसमें आपको क्या लिखना होता है, उसके बारे में क्रिटिकल कमेंट करने होते हैं। लेकिन अगर आपको लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच नहीं आएंगे तो आप क्रिटिकल कमेंट कैसे कर पाएंगे, नहीं आप उसकी हिंदी अनुवाद कर पाएंगे जिसकी अगर एक्सप्लेनेशन पूछी हो एग्जामिनर के द्वारा। तो इस तरीके से आपको फिगर ऑफ स्पीच तो आना ही चाहिए अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है।
ठीक है ना। अब बात करते हैं फोर्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो मीनिंग्स। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, जितनी मैंने अभी तक वीडियोस बताई हैं और बनाई हैं उसमें मीनिंग्स का यूज़ तो मैंने बता ही दिया है कि मीनिंग्स आपको करने ही हैं, मीनिंग्स आपको याद करने हैं तो मतलब करने ही हैं। अगर मीनिंग्स याद नहीं करोगे तो इंग्लिश लिटरेचर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मीनिंग्स तो आपको पढ़ने हैं, जितने ज़्यादा आप मीनिंग्स याद करोगे, कठिन मीनिंग याद करोगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं 5वें नंबर की चीज़, जो कि है नोट्स बुक्स। आखिर इसका मतलब क्या है? नोट्स, पहले तो आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, मेन बात तो। अब नोट्स कहाँ से बनाएंगे? आप चाहे तो जैसे कि 1 वीक सीरीज़ आती है, जिसमें से भी आप चाहे तो छोटे छोटे पॉइंट बनाकर नोट्स बना सकते हैं। जिसमें क्या होगा, अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी और एक बार रिटर्न हो जाता है हमारे हाथ से तो हमें सबसे ज़्यादातर वही याद रहता है। तो नोट्स तो आपको बनाने ही है। बुक्स की बात करें, आप चाहे तो नोट्स या बुक्स परचेज कर सकते हैं। वैसे तो गाइड आती है इनकी इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स की, तो आप चाहे तो उन्हें परचेज कर सकते हैं बाजार से। इसमें आपको क्या पढ़ना है? बुक तो ले लोगे डायरेक्ट, क्या चैप्टर ही पढ़ने लग जाओगे? सबसे पहले आपको चैप्टर की समरी पढ़नी है, मैंने आपको बता दिया था समरी पढ़नी है। फिर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, जो पढ़नी है आपको हिंदी में भी और एक इंग्लिश में भी, क्योंकि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर ले लोगे, इंग्लिश टू हिंदी तो कर दोगे, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश भी मेन होती है इसमें। तो आपको समरी और एक्सप्लेनेशन दोनों करनी है, किसमें? हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो समरी के बाद और एक्सप्लेनेशन के बाद आपको एक चीज़ और पढ़नी है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कि है इंट्रोडक्शन। किसका? ऑथर का या फिर पोइट का। तो आपको पोइट का या ऑथर का दोनों का इंट्रोडक्शन पढ़ना है अच्छी तरीके से। ये आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि किस काल के पोइट है, किस काल में हुए थे, तथा किसके साथ इन्होंने अच्छी अच्छी अपनी रचनाएं लिखी, तथा इनके साथ और कौन ग्रेटेस्ट था उस काल में, उस एज में। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट या ऑथर पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है और आपको हिंदी में भी पढ़ना है। ठीक है। अब मेन चीज़ ये भी हो गई भैया। अब सबसे बड़ी इन चारों के बाद आती है सबसे मेन चीज़, जो कि मैंने आपसे बोल दिया था, अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिसने स्किप कर दी उसका नुकसान हो गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 6 नंबर की चीज़, जो कि है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन के ऊपर मैंने मेरे AST अकेडमी पर एक सीरीज चला रखी है, ट्रांसलेशन के नाम से, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है ना। उसमें मैं लगभग 1 महीने में 4 से 5 वीडियोस अपलोड करूँगा, लेकिन उसमें आपकी जो वोकेब रहेगी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, बिल्कुल भी आपका ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती है पेपर में भी और पढ़ने में भी, वो बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से सीख जाओगे। तो ट्रांसलेशन कैपेसिटी में आपको क्या करना पड़ेगा? तो हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, जरूरी है। जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर में अच्छे मार्क्स ला पाओगे और आने वाले टाइम में आप इंग्लिश लिटरेचर में बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहोगे। आपको केवल जो पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप चाहे तो बनाकर भी उसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी है, तो आप चाहे तो इसका नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। मैंने कौन कौन से तरीके बताए हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका एक फ़ोटो भेज दूंगा बाद में, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इंग्लिश लिटरेचर किस प्रकार से पढ़नी है, BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, क्योंकि सेकंड ईयर में तो क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, तो सेकंड ईयर में वापस आप डब्बा खोल रहते हो, जिससे आपको सेकंड ईयर में कुछ भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट ईयर से आप अच्छी तरीके से पढ़िए, सेकंड ईयर में और अच्छा पढ़िए, थर्ड ईयर में और अच्छा पढ़िए, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने लग जाओगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और आने वाला टाइम में AST अकेडमी पर और अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होगी। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।